नमस्कार दोस्तों, 12 मई 2020 की समसामयिकी और सामान्य ज्ञान प्रश्नावली में आपका स्वागत है। आइए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। आपका पहला प्रश्न है, रिसर्च सेंटर इमरत RCI नामक अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित प्रथम अल्ट्रा वायलेट आधारित सैनिटाइजर कैबिनेट है। आपके ऑप्शन है ए वासुदेव, बी कृष्णा, सी अर्जुन और डी ध्रुव। जी हाँ, इसका सही उत्तर है डी ध्रुव। रिसर्च सेंटर इमरत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स DRDO की एक प्रमुख प्रयोगशाला है जिसका मुख्य कार्य एवियोनिक्स सिस्टम को विकसित करना है। जी हाँ, DRDO की विविध रक्षा और एरोस्पेस अनुप्रयोग के लिए एवियोनिक्स सिस्टम को विकसित करना इस प्रयोगशाला का प्रमुख कार्य है। यह प्रयोगशाला वर्तमान समय में हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों, अब इस पूरे प्रश्न में 4 महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहला, रिसर्च सेंटर इमरत। दूसरा, इस प्रयोगशाला द्वारा हाल ही में मोबाइल फोन और कागज और नोटों को साफ करने के लिए एक नया अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर विकसित किया गया है। यह सैनिटाइजर कैबिनेट अंदर रखी वस्तुओं को अल्ट्रा वायलेट किरणों की सहायता से 360 डिग्री का एक्सपोजर प्रदान करते हुए साफ कर देता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि ध्रुव पराबैंगनी सैनिटाइजेशन कैबिनेट है। जी हाँ, पराबैंगनी किरणों का उपयोग करता हुआ यह सैनिटाइजेशन का कार्य संपादित करता है। अब विशेष तथ्य, जिस तकनीक में कीटाणुनाशक के रूप में अल्ट्रा वायलेट का प्रयोग किया जाता है उसे अल्ट्रा वायलेट जर्मिसाइडल इरेडिएशन UVGI भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा विकसित प्रथम स्वदेशी कोरोना वायरस टेस्ट किट कवच का नाम है। आपके ऑप्शन है ए मंगल, बी एलिसा, सी सुरक्षा और डी सूर्य। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी एलिसा। रिसर्च सेंटर द्वारा कोविड-19 के लिए स्वदेशी रूप से एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की गई है जिसे कोविड कवच एलिसा नाम दिया गया है। जी हाँ, एक जिस कवच को तैयार किया गया उसका नाम क्या है? कोविड कवच एलिसा। यह किट 2.25 घंटे, माफ कीजिएगा 2.5 घंटे के एक ही रन में 90 नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम है और यह पूर्णतया स्वदेशी रूप से विकसित की गई है। अब दोस्तों, इस प्रश्न के संबंध में 4 महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एक विषाणु विज्ञान अनुसंधान संस्थान है जिसे पूर्व में वायरस रिसर्च सेंटर के रूप में जाना जाता था। यह वर्ष 1952 में पुणे स्थित मुख्यालय में ICMR और रॉकफेलर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान से अस्तित्व में आई। यह रिसर्च सेंटर वर्तमान समय में इन्फ्लुएंजा, जापानी इंसेलाइट्स, रोटा, खसरा, हेपेटाइटिस और कोरोना वायरस के लिए एक राष्ट्रीय निगरानी केंद्र भी है। जी हाँ, राष्ट्रीय निगरानी केंद्र भी है। हाल ही में रिसर्च सेंटर द्वारा कोविड-19 के लिए एक स्वदेशी रूप से एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की गई है जिसे एलिसा नाम दिया गया है। दोस्तों, अब दोस्तों, एलिसा का मतलब क्या होता है? एलिसा का मतलब होता है एंजाइम लिक्विड इम्यूनोएटस भी कहा जाता है, जिसका मुख्य कार्य खून के सैंपल में एंटीबॉडीज या एंटीजन को उपस्थिति को प्रदर्शित करना। जी हाँ, आपके खून में यदि एंटीबॉडी उपस्थित है तो उसे प्रदर्शित करना, जो कि शरीर में कई रोग संक्रमण विकसित होने पर बनते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, एलिसा टेस्ट किट क्या है? एलिसा टेस्ट किट एक अति संवेदनशील टेस्ट किट है जिसके कारण से कुछ लोगों में इसका रिजल्ट वास्तव नेगेटिव होने पर भी पॉजिटिव दिखता है। जी हाँ, यह हमें ध्यान देना होगा कि यह किट जो कि एलिसा किट है पूर्णतया 100% सही उत्तर नहीं देती, यानी सही जानकारी तभी मिलेगी जब आप पूरी तरह से उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए अपना टेस्ट कंप्लीट कराते हैं। अब दोस्तों, आपका तीसरा प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा विजांग गैस त्रासदी के संबंध में आदेश किस श्रेणी में पारित किया गया? आपके ऑप्शन है ए एब्सोल्यूट लायबिलिटी, बी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल और सी उपरोक्त दोनों और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में विजांग गैस त्रासदी के संबंध में एक नया आदेश पारित किया गया जिसके तहत LG पॉलीमर
स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल के तहत पूर्णतया उत्तरदायित्व रखती है। विजांग गैस त्रासदी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के आर वेंकटपुरम गांव के एक प्लांट में स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ था। जी हाँ, स्टायरीन गैस के रिसाव के कारण विजांग गैस त्रासदी हमारे सामने हुई। अब दोस्तों इसके संबंध में 4 महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता देना चाहता हूँ। स्ट्रिक्ट विजांग गैस त्रासदी है, इसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल के तहत कंपनी परिसर से खतरनाक पदार्थ के लीक होने की स्थिति में मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं होती। जी हाँ, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल में मुआवजे के लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं है, इसे मात्र एक दुर्घटना माना जाता है। जबकि एब्सोल्यूट लायबिलिटी के तहत कंपनी परिसर को खतरनाक पदार्थ लीक होने की स्थिति में अनिवार्य रूप से भुगतान करना होगा। जी हाँ, पॉइंट नंबर 3 के अंदर जो लिख रखा है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। दोस्तों अगर आपको याद हो तो 1986 में सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनल्यूम गैस रिसाव के संबंध में एब्सोल्यूट लायबिलिटी का व्याख्या की और पेनल्टी लगाई गई थी। अब दोस्तों एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जो सिद्धांत है वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 जिसमें जीवन का अधिकार को हिस्सा माना गया है के आधार पर तय किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विजांग गैस त्रासदी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के आर वेंकटपुरम गांव में एक प्लांट में स्टायरीन गैस के रिसाव होने के कारण हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण या विशेष तथ्य बता देता हूं कि स्टायरीन गैस का स्वामित्व, माफ कीजिएगा, इस संयंत्र का स्वामित्व दक्षिण कोरियाई पेट्रोकेमिकल कंपनी एलजी केम के पास है। और दोस्तों स्टायरीन गैस श्वसन प्रणाली को प्रभावित करती है। यह छाती की तकलीफ, हांफने, घबराहट के कारण बनती है, जिसके कारण धीरे धीरे फेफड़ों की मांसपेशियां पक्षाघात का शिकार हो जाती है या सिकुड़ जाती है, जिससे ऑक्सीजन की पूर्ति न होने के कारण मरीज की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों आज का चौथा प्रश्न है, भारतीय नौसेना जिसके तहत खाद्य पदार्थों और आयुर्वेदिक दवाओं को मेडागास्कर और सेशल्स देशों को भेज रहा है, वह मिशन है। आपके ऑप्शन है ए अजय, बी मंथन, सी सागर और डी सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी सागर। 10 मई 2020 को भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच एक आउटरीच कार्यक्रम मिशन सागर प्रारंभ किया। जी हाँ, यह एक आउटरीच कार्यक्रम है। इसका प्रमुख उद्देश्य खाद्य पदार्थों और कोविड-19 से संबंधित आयुर्वेदिक दवाओं को मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस जैसे भारतीय पड़ोसी देशों को एग्जीक्यूटिव टैबलेट प्रदान करना है। अब दोस्तों इसके 4 महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस मिशन के तहत केंद्रीय रक्षा मंत्रालय और केंद्रीय विदेश मंत्रालय भारतीय नौसेना के जहाज केसरी का संचालन कर रहे हैं। दोस्तों हमें ध्यान देना होगा कि वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा हिंद महासागर में अपने पड़ोसी देशों को आर्थिक और सुरक्षा सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से सागर नामक परियोजना का संचालन प्रारंभ किया गया था। अब दोस्तों मैं आपको और बता देना चाहता हूं जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, वर्ष 2007 में भारत ने मेडागास्कर में विदेशी धरती पर अपना प्रथम लिसनिंग पोस्ट या केंद्र स्थापित किया था, जिसका मुख्य उपयोग दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना है। जी हाँ, यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। भारत द्वारा विदेशी भूमि पर अपना प्रथम लिसनिंग पोस्ट स्थापित किया गया था। कहां पर? मेडागास्कर में। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 11 मई, बी 12 मई, सी 13 मई और डी 10 मई। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी 12 मई। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस नोबल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष 12 मई को आयोजित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा नर्सों की सराहनीय सेवा को मान्यता प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रपति द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। अब दोस्तों इसके 4 महत्वपूर्ण तथ्य जो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की शुरुआत हुई थी वर्ष 1965 में। इसका प्रतिवर्ष संचालन किया जाता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज द्वारा, और भारत में जो पुरस्कार दिया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, उसकी शुरुआत वर्ष 1973 में परिवार और कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। साथ में इसमें नगद पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए का चेक विजेता को प्रदान किया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल द लेडी विथ द लैम्प
यानी दीपक वाली महिला के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि वर्ष 2018 के प्रश्नावली जो कि भारतीय रेलवे से संबंधित थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, दीपक वाली महिला का नाम निम्नांकित में से है। तो आपको याद रखना है फ्लोरेंस नाइटिंगेल यानी द लेडी विद द लैम्प। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।